my shining souls out there. Welcome back to Trilogy World with अनुष्का. मैं अनुष्का आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ. जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. सो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए आगे क्या प्लानिंग करने वाली है, उनका क्या प्लान है. मतलब यूनिवर्स प्लान फॉर योर लाइफ. ओके, सो आज हम ये जानेंगे. सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो दिस इज पैनल नंबर 1. आप क्रिस्टल से भी चूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेक जो है वो अट्रैक्ट करे तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज पैनल नंबर 1 एंड दिस इज पैनल नंबर 2. एंड जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैनल नंबर 1. Hello my shining panel number 1 people, welcome back to your reading. So जान लीजिए कि एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है. सो यू हैव सिलेक्टेड दिस ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड दिस पर्टिकुलर डेक. ओके, सो जैसा कि आपने थंबनेल में आज देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि यूनिवर्स आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए क्या प्लानिंग कर रही है. व्हाट यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर लाइफ, राइट. सो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं कार्ड्स. ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपकी करंट एनर्जी बताएंगे कि आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, ताकि आप ये जान सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. एंड अगर ये जो 3 कार्ड्स का जो एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं वो आपसे रेजोनेट ना करे तो यू कैन चेक पैनल नंबर 2. ओके, ये जो 3 कार्ड्स हैं एंड ये जो 2 कार्ड्स हैं वो सारे, ये जो 3 कार्ड्स हैं वो यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये 2 जो कार्ड्स हैं वो यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए. एंड ये जो 4 कार्ड्स हैं इसमें हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं. ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन में आई कैन सी कि आपको किसी चीज में, कि आपको किसी प्रकार की किसी चीज की अटैचमेंट हुई है, राइट. यानी कि ये जो अटैचमेंट है वो आपको आपके काम से भी हो सकती है, ये जो अटैचमेंट है ये आपको पैसों से भी हो सकती है, ये जो अटैचमेंट है वो आपसे ये जो अटैचमेंट है वो आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से भी हो सकती है, राइट. सो कहीं ना कहीं आई कैन सी इन द करंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि आपको किसी प्रकार की अटैचमेंट है एंड जिस अटैचमेंट के कारण आपका कहीं ना कहीं दिल का सुकून जो है वो थोड़ा सा फेड अवे हो चुका है, यानी कि वो थोड़ा सा गायब हो चुका है. एंड आप अंधेरे में भी एक सुकून की एनर्जी पाने के लिए तड़पते हैं. आई कैन सी दैट. आप मतलब चाहे सामने से कितना भी अच्छा दिखने की कोशिश करें या एकदम सही दिखने की कोशिश करें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक मुखौटा पहना हुआ है कि यू आर ऑल राइट, लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं थोड़े से घुट रहे हैं एंड आपको कोई पीस नहीं है, यानी कि आपकी लाइफ में पीस नहीं है, है ना. पीस की बहुत ज़्यादा कमी है आपकी लाइफ में करंटली, ठीक है. आप मतलब कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए, स्टक महसूस कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे अंधेरे में दीपक जलाना पड़ेगा कुछ भी चीज़ देखने के लिए, यानी कि आपको अंधेरे में तीर मारना पड़ेगा कुछ भी चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन वो भी आप कैसे मारें वो आप सोच रहे हैं. यानी कि कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, आप इस
पर्टिकुलर कोई पर्सन को या पर्टिकुलर कोई सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, एंड जितना आप स्टक है ना उतने ही आप अटैच्ड हैं उस चीज़ से, राइट? चाहे ये आपकी कोई विश ही क्यों ना हो, आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने जितने भी तरीके आप लगा सकते थे इस अटैचमेंट को अपने तरफ से भगाने के लिए या इस अटैचमेंट से दूर जाने के लिए, अपनी स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए आप जितने भी तरीके अपना सकते थे वो सारे आपने अपनाए भी हैं अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा। कॉज आप काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएटिव इंसान है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है आपको कि आपको उस मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन के लिए आप परेशान हैं, उसके लिए जिस भी चीज़ से आप अटैच्ड हैं, उस चीज़ पे आपको कोई मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीज़ ट्राई आउट नहीं हो पा रही, यानी कि वो चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपकी जो सिचुएशन है वो आपके फाइनेंसिस से या करियर से रिलेटेड है तो आप काफ़ी ही ज़्यादा मायूस बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो सकता है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट कार्ड कि आपको किसी प्रकार का कहीं ना कहीं रिसेंटली फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, या फिर आपको करियर में क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर अगर आप रिलेशनशिप वाइज भी किसी चीज़ से अटैच्ड हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इमोशनल लॉस हो गया हो आपको, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ, यहाँ पे 80 to 90% लोगों के लिए ये जो चीज़ है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की जो चीज़ है वो मनी वाइज या करियर वाइज से ही रिलेटेड है। एंड कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनके लिए ये जो अटैचमेंट है वो रिलेशनशिप से अटैच्ड हो, ठीक है। ये तो है आपकी करंट सिचुएशन, लेकिन इसमें भी एंजल ने आपको गाइडेंस दी है, जैसे कि सबसे पहले अगर तो आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहा है, यानी कि अगर आपको पैसों की तंगी चल रही है, अगर आपका करियर सेट नहीं है, अगर आपको अपने करियर में ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा आपको, या फिर अगर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे अपने पैसों की, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी नीड के ऊपर एंड अपने वांट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। यानी कि अगर आपको किसी चीज पे ज़रूरी पैसा खर्चना है ना तो वो चीज खर्चिए, लेकिन आपको किस चीज की दरकार है एंड आपको क्या चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में, इस चीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यानी कि सपोज कि घर का राशन लाना वो मेरी नीड है, लेकिन मुझे एक ड्रेस बाय करनी है, वो मेरी क्या हो गई, वांट हो गया, यानी कि मैं वो चीज़ चाहती हूँ, है ना। चाहना एंड नीड होने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो चाहना एंड नीड की जो मैं बात कर रही हूँ, ये चीज़ आप रिलेशनशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी से ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गई है तो आप ये समझने का ट्राई कीजिए कि क्या आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स, अपनी विल पावर यूज़ करके उस इंसान से दूर जा सकते हैं। क्या वो इंसान आपकी नीड है या फिर आप बस उनको पाना चाहते हैं, राइट। ये चीज में डिफरेंस करना सीखिए ताकि जल्द से जल्द ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की एनर्जी है उससे आप बाहर निकल पाए। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपकी जो लाइफ में करंट फेज चल रहा है उसके लिए यूनिवर्स का फ्यूचर प्लान क्या है आपके लिए, है ना। सबसे पहला कार्ड आया था द सन कार्ड, सच अ पॉजिटिव कार्ड इन अ टैरो डेक, राइट। उसके बाद कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ब्यूटीफुल ऑफर लाना चाहते हैं। यानी कि ये जो ऑफर है ये कोई पार्टनरशिप ऑफर भी हो सकता है, राइट।
ये जो ऑफ़र है वो कोई न्यू जॉब ऑफ़र भी हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रिसेंटली जॉब चली गई हो या बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हो, ठीक है? तो उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी लाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये जो स्टक एनर्जी थी ना, ये जो अटैचमेंट की एनर्जी थी, जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की एनर्जी थी, ये काफ़ी टाइम से चल रही है, आई कैन सी। तो अब यूनिवर्स क्या चाहते हैं? यूनिवर्स चाहते हैं कि स्पीड में आपकी लाइफ में काम हो सके। अगर तो आप आपके रिलेशनशिप वाइज ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ये भी चाह रहे हैं कि अब आपके एंड आपके पार्टनर की ये दूरियां खत्म हो एंड जल्दी से आप लोग आराम से कम्युनिकेट करें, यूनियन हो आपका, एंड आप लोग आगे एक बहुत ही अच्छी लाइफ लीड करें। एंड अगर आप किसी से प्यार करते हैं या अगर आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आपके लिए एक क्यूट सा प्रपोजल ला रहे हैं, ठीक है? यानी कि ओवरऑल यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए ये प्लान कर रहे हैं कि आपके लाइफ में वो कैसे जल्द से जल्द इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाले एंड एक न्यू बिगनिंग करवाएं आपकी लाइफ में। चाहे वो न्यू बिगनिंग आपके फाइनेंसेस में हो, आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, किसी भी एरिया में हो, ठीक है? और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द सन कार्ड कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपके लाइफ का ये जो इतना सारा अंधेरा था, जो कि आपने खुद ही क्रिएट किया है इस चीज से, जो भी पर्टिकुलर चीज से आप रेजोनेट किए हैं, उस चीज से जो आप इतनी अटैचमेंट रखते हैं, उस अटैचमेंट के कारण ही आपके लाइफ में ये अंधेरा आया है। तो यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि इस अंधेरे से जल्द से जल्द आपको इस उजाले के किरण तक लेके जाया जाए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाई जाए, आपकी लाइफ में स्पीड से जो भी बहुत धीरे धीरे डीले होके काम हो रहे थे आपके, वो बहुत ही जल्दी फास्ट स्पीड से आगे बढ़े। एंड आपको अगर किसी का कम्युनिकेशन का वेट था तो वो हो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे रिसेंटली एंड वो प्रोजेक्ट बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, तो उसमें स्पीड लाई जाए। यानी कि आप जिस भी चीज़ से थके हुए थे एंड काफ़ी टाइम से बहुत सारा काम कर रहे थे, बहुत सारा मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए ये ब्लेसिंग लाए हैं। यूनिवर्स आपके लिए ये प्लानिंग की है कि वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ की जो रुकावटें हैं वो जल्द से जल्द हटाएं एंड आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग हो, जो कि यूनिवर्स खुद लाएंगे आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स कि ये जो ऑफर है ये किसी प्यार का ऑफर भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपसे छोटा हो या छोटी हो, ठीक है, एज वाइज, या फिर एज वाइज चाहे ना भी हो लेकिन थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी हो उनकी, या इमेच्योर थोड़ा सा बिहेव करते हो, राइट? और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से कोई निकालेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी छोटे इंसान के साथ पार्टनरशिप करें। अब छोटा इंसान ये मतलब नहीं कि वो फाइनेंशियली छोटा होगा, यानी कि थोड़ा सा यंग पर्सन, थोड़ा सा मतलब जिनको नॉलेज तो है पूरी लेकिन वो अपने एज वाइज यंग है, ठीक है? मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान के साथ काम करने के बाद आपको बहुत ही जल्दी ग्रोथ देखने मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है? और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो इमोशंस भी जो है ना, जो ऊपर नीचे होते रहते थे, यानी कि आपको इतनी सारी परेशानियां थी, तो इमोशंस तो ऊपर नीचे होंगे ही, है ना? तो वही चीज है, वो जो इमोशंस है, वो जो इनर पीस है जो आपका खो गया था, वो वापस आ जाएगा आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहला मैसेज है, देयर अ डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है ना,
तो वो ऐसे ही नहीं आया है आपकी लाइफ में, आपके मन में। बहुत ही ज़्यादा डीपर रीज़न है एक उसके आने का। वो क्वेश्चन के वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के आपके माइंड में आने का एक बहुत ही ज़्यादा डीप रीज़न है। सो आप उसे सीख कीजिए, उस क्वेश्चन को सुनिए, एंड अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप उनमें उस क्वेश्चन के जवाब खोजने का ट्राई कीजिए। एंड अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो फिर भी कुछ मिनट 5 to 10 मिनट्स बैठ के डीप ब्रीदिंग करके आप वो क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में सोचिए। आपका जो इनर वॉइस है वो आपको ज़रूर आंसर देगा इस चीज के बारे में। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, आई हार्ट यू। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं है तो आप यहाँ पे ही थम जाइए। ये जान लीजिए कि यहाँ पे यूनिवर्स ने आई हार्ट यू के द्वारा ये कहा गया है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एंड वो हमेशा आपके साथ हैं। एंड यूनिवर्स हमेशा आपको हर चीज में सपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, ऑनर थाई सेल्फ। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपके पेशेंस की, ठीक है, आपकी काबिलियत की, आपके स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इतने टाइम पीरियड तक अगर आपने कुछ भी चीज़ झेली है ना अपनी लाइफ में तो उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए कि आप इतनी दूर फिर भी आ पाए, है ना। आई एम फॉर एवर योर एंजल। ओके, सो जो लोग एंजल्स को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, या वो डिवाइन जो पावर है, डिवाइन सोर्स है, उनको ज़्यादा नहीं मानते, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है, वो आपसे प्यार करती है एंड हमेशा ही आपके साथ है फॉर एवर। ओके, now let's check the last card. Everything happened as it was supposed to. You could not have stopped or changed anything. There was no other way. Okay. So यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत खूबसूरत मैसेज है कि जो भी आपके लाइफ में लिखा हुआ था, जो भी आपके लाइफ में हुआ है ना अब तक आपके साथ, वो वैसे ही होना लिखा था, ठीक है। उसे आप चाहे चेंज करने का ट्राई भी करते ना तो चेंज नहीं कर पाते। तो उससे बेटर है कि आप ये जान लीजिए कि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वो बस ये चाहते हैं कि अब ये जो आपने पल बिताए हैं उसे आप भूल के बस ये याद रखिए कि यूनिवर्स बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ये जो ब्लेसिंग है वो भेज रहे हैं। ओके, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye. Hello, my shining pal number 2 people. Welcome back to your reading. So, you have selected this beautiful pyramid and this deck. Okay, so this is your reading and जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। एंड अगर आपको पीछे से थोड़ी सी नॉइज़ आए, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना मेरे कॉम्प्लेक्स में शादी का फंक्शन चल रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी सी अगर नॉइज़ आए तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, इफ़ यू वांट पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग विद मी, अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए मुझसे, देन
सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। यानी कि ये जो 3 कार्ड्स हैं, जो पहले 3 कार्ड हैं, वो आपको ये बताएंगे कि आपकी प्रेजेंटली लाइफ में करंट एनर्जी क्या चल रही है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं जिनका मैं एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट ना करे देन यू कैन चेक पाइल नंबर 1, एंड अगर आपसे रेजोनेट करे देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, सो ये जो 3 कार्ड्स हैं ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ये जो 2 कार्ड्स हैं वो यूनिवर्स के मैसेज हैं। एंड ये जो 4 कार्ड्स हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक ये है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है फॉर योर फ्यूचर लाइफ, राइट। सो ये जो 4 कार्ड्स हैं वो आपके यूनिवर्स की प्लानिंग के बारे में बताएंगे एंड फ्यूचर में उन्होंने आपके लिए क्या प्लानिंग की है वो चीज़ बताएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर करंट एनर्जी। सो सबसे पहला मेरा जो ध्यान खींच रहा है वो है 9 नंबर। ये देखिए 8 + 1 9, एंड यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड आया है, राइट। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका फिलहाल ना एक साइकिल चल रहा है। ओके, आपका एक साइकिल चल रहा है जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आई नो ये जो साइकिल है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख, एंजाइटी, हार्ट ब्रेक ये सब लाया होगा एंड आपके पेशेंस का भी टेस्ट किया होगा इस साइकिल ने, है ना। इनफैक्ट अभी भी आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है कॉज ये साइकिल फुल्ली ओवरऑल कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यू आर स्टिल इन दिस साइकिल। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, ठीक है। अब वो आपके किसी पर्सन ने तोड़ा है या फिर किसी ड्रीम के कारण आपकी कोई विश फुलफिलमेंट नहीं हुई, उसके कारण आपका दिल टूटा है, वो आप बेहतर जानते होंगे, है ना। तो लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक ये बताना चाहती हूँ आपको कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट ब्रोकन शो कर रहा है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप एंजाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे। आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे कि आपको स्लीपलेस नाइट्स आती होंगी, यानी कि आप रात में सो नहीं पाते होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस करते होंगे अपनी एनर्जी में। आपको समझ नहीं आता होगा कि आगे क्या रास्ता बाकी है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। आप जब अपनी लाइफ को लेके सोचने बैठते होंगे तो ऐसा होता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता होगा, आप इतने ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते होंगे खुद को, आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इन द प्रेजेंट सिनेरियो नेगेटिव थॉट्स आते होंगे जस्ट कॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रेक। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने दिलो जान से किसी चीज़ में, चाहे वो किसी कनेक्शन हो या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ हो, उसमें आपने अपने 100% दिया है, उसमें आपने अपना 100% दिया है, जिसका नतीजा आपके लिए सही नहीं निकला एंड आपका दिल टूट गया। आपने उस रिश्ते में, उस सिचुएशन में, उस काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी बना के रखे होंगे, लेकिन आपके कहीं ना पेशेंस टेस्ट हो रहे थे, यानी कि आप मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा। चाहे वो मेहनत आप अपनी लव लाइफ में कर रहे थे, करियर में कर रहे थे, हेल्थ में कर रहे थे या जिस भी सिचुएशन में कर रहे हों, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ओवरऑल कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, आपको आपकी अच्छाई का फल नहीं मिला, आपको आपके गोल्डन हार्ट, जो आपका गोल्डन हार्ट वाला दिल है ना, उसका उस आपकी मतलब फीलिंग्स का आपको अच्छे से रिवॉर्ट बैक नहीं आया, आपको उसका फल नहीं मिला, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, कॉज इसमें ही गाइडेंस छुपी है, ठीक है। आपके करंट सिचुएशन में ही आपकी गाइडेंस छुपी है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पहले
कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना हार्ट हील कीजिए। एंड अपना हार्ट आप कैसे हील कर पाएंगे? आप, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है एंड आप काफ़ी ज़्यादा रोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो ये सबसे पहले बंद कर दीजिए। जब भी आपको रोना आए या जब भी आप नेगेटिव थॉट्स के टुवर्ड्स आगे बढ़े, अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स के टुवर्ड्स आगे जा रहे हैं, तो उसको आप बंद कीजिए। उन रास्तों को बंद कीजिए जो आपको नेगेटिव थॉट्स के टुवर्ड्स लेके जाता है। उन लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए जो आपको आपके इस पेन की याद दिलाता है। ओके, आप इस एंजाइटी को छोड़ के पेशेंस दिखाइए अपनी लाइफ में एंड पेशेंटली बस आगे मूव ऑन करते रहिए, भगवान पे विश्वास रख के कि जो भी आपके साथ हुआ आपके अच्छे के लिए ही हुआ होगा। इस बिलीफ के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए विद फुल पेशेंस एंड बिलीव कीजिए भगवान पे कि आपकी ये जो एंजाइटी है, आपका जो ओवरबर्डन है, स्ट्रेस है, जो भी है आपकी लाइफ में, वो सब भगवान खुद ही रिलीज कर देंगे एंड आपको एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लाइफ देंगे। ठीक है, वो अब हम ये जानेंगे जो आज का टॉपिक था कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ये प्लानिंग कर रहा है कि सबसे पहले आपका हार्ट कैसे हील किया जाए, इसकी प्लानिंग कर रहा है यूनिवर्स। एंड हार्ट हील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है या तो आप कोई करियर फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपका ध्यान फिलहाल के लिए सिर्फ अपनी लव लाइफ पे था, तो यहाँ पे यूनिवर्स प्लान ये कर रहे हैं कि कैसे आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाए एंड आपका जो ध्यान है वो अपने करियर के ऊपर लगाया जाए, वो आपके करियर के ऊपर लगाया जाए एंड कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में भी आगे लेके जाया जाए, ताकि आपका ये जो हार्ट ब्रोक हुआ है ना, आपका ये जो हार्ट ब्रोकन हुआ है ना, उसे हील कर सके यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ध्यान कैसे भटकाएंगे आप? ध्यान इंसान उसी चीज से भटका सकता है जिस पे पहले उसका ध्यान नहीं था। यानी कि अगर आपका लव लाइफ पे ध्यान था, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका करियर पे ध्यान था एंड यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ पे ध्यान दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत से यहाँ पे लोग होंगे जो कि लव लाइफ से ही परेशान हैं, अपने उनको किसी प्रकार का धोखा, बिट्रेयल मिला है, या फिर उनको मतलब उनके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, या मतलब ब्रेकअप हो गया है, उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनकी उनके पार्टनर के साथ, तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लव लाइफ का ही एग्जाम्पल लूँगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान भटकाइए, ध्यान जो है वो डाइवर्ट कीजिए, ताकि आपको बहुत ही जल्दी सन जैसी ऊर्जा प्राप्त हो, यानी कि सन की पॉजिटिविटी प्राप्त हो आपके लाइफ में। यहाँ पे एंजल्स की प्लानिंग आपके लिए ये है, यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए ये है कि कैसे आपको एक सही मार्ग पे सही दिशा दिखाई जाए एंड वो जो दिशा है आपकी वो स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ही जाती है, जो कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप या तो करियर को चुन सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी को चुन सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक भी जगह अगर आप चले गए, तो यूनिवर्स आपसे प्रसन्न हो जाएंगे एंड यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगी। कॉज यूनिवर्स ये चाहते हैं कि या तो आप अपनी हीलिंग का मार्ग प्राप्त कर ले। अब हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग होती है स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, या फिर दूसरा मार्ग अगर आपको अपनाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वो चीज़ें कीजिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे ऐसा लगे कि हाँ, आपको भी सारी नॉलेज आती है, आप किसी से भी कम नहीं है एंड
आप अपना खुद की कमाई खा सकते हैं एंड आप कमा भी सकते हैं, ऐसा चाहते हैं यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स आपको ओवरऑल बोल्ड बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बने। ओके, एंड यूनिवर्स ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह देखे एंड आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की एक और गाइडेंस भी है। यहाँ पे यूनिवर्स ये चाहते हैं कि या तो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का मार्ग पकड़ लिया, या फिर अगर आपने अपना माइंड को डाइवर्ट करने का ध्यान पकड़ लिया, जो भी डायरेक्शन पकड़े आप, यहाँ पे यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए ये है कि वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आपके टूटे हुए दिल को हील कर सके। एंड जब आपके जो टूटा हुआ दिल है, आपका जो टूटा हुआ दिल है वो जब हील कर जाएगा एंड आपके जो हील्ड दिल जो है उसके अंदर जो आपकी विश होगी उसे फुलफिल करे वो, चाहे वो विश आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने टूटे हुए दिल को हील करें, ताकि वो आपकी प्यार से भरी हुई विश, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो आपकी विश है उसे वो पूरी करें एंड आपके ट्रू सोलमेट का यूनियन करवा सके यूनिवर्स। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करें पहली बार, या फिर अगर आप माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाके खुद को हील कर लीजिए। ओके, दो मार्ग यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी का मार्ग सबसे ज़्यादा चुनेंगे एंड इनफैक्ट अगर आपने दोनों मार्ग ही चुन लिए तो आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा होगा एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए तो अच्छा होगा ही, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत ही खूबसूरत सी प्लानिंग है आपके लिए कि आप जल्द से अपना दिल को हील कर लीजिए, ताकि वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भेज सके एंड आपका ट्रू सोलमेट भेज सके जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। ओके, नाउ लेट्स चेक यूनिवर्स मैसेजेस। कर्मा इज ऑन योर साइड। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड प्यारा मैसेज आया है कि कर्मा जो है, आपने तो अच्छे कर्म किए हैं ना, राइट। तो कर्मा हमेशा अच्छे का फल अच्छा ही देता है एंड बुरे का फल बुरा, राइट। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि जो कर्म है वो आपके साथ ही है एंड आपने कभी भी कर्म का मार्ग, अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना एंड जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। यानी कि आपने तो किसी को हर्ट नहीं किया ना, तो अब यूनिवर्स आपको भी हर्ट होने नहीं देंगे। अब किसी से यूनिवर्स एक ऐसा इंसान भेजेंगे आपकी लाइफ में जो कि आपको डिजर्व करता हो एंड वो आपको डिजर्व करते हो। ओके, यानी कि एक इक्वल पार्टनर जो कि आपके साथ यूनियन में आते ही आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एक बहुत ही बरसों पुरानी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो चुकी है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। दोज यू लव यू। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि जिनसे आप प्यार करते हैं दिलो जान से, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। अब खाली प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक समवन के बारे में सोचें। प्यार का मतलब ये भी होता है कि वो जो प्यार जो आप अपने भाई बहनों से करते हैं, जो आप अपने सिबलिंग से करते हैं, जो आप अपने माँ बाप से करते हैं, राइट। तो उस प्यार की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, ओके, आपके नाना नानी या दादा दादी इफ हैं तो वो लोग, उनका प्यार भी, तो वो लोग सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, खाली वन साइड से मत देखिए। खाली मतलब ये मत सोचिए कि अरे आपको आपके पार्टनर का प्यार नहीं मिला तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता है ना, ये चीज़ आप मत सोचिए। आप ये देखिए कि जब आपके पार्टनर आपके पास नहीं थे, आपकी लाइफ में नहीं थे, तब आप किससे प्यार करते थे? अपने माँ बाप से प्यार करते होंगे, अपने भाई बहनों से प्यार करते होंगे, है ना।
अपने दादा दादी या नाना नानी से प्यार करते होंगे या किसी रिलेटिव से प्यार करते होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक समवन हो ही, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पर्सन की नीड है ही, है ना। एक बार सिंगल रह के तो देखिए, है ना। अपने हार्ट को अगर आप हील कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप एक रिश्ते से निकले एंड दूसरे रिश्ते में विदाउट खुद को हील किए चले गए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे या ऐसा सोचेंगे कि ये चीज़ अच्छी हो जाएगी आपके लिए, कि आपका मतलब आपको आसानी हो जाएगी आपको अपने पुराने पार्टनर को भूलने में, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जिस न्यू रिलेशनशिप में एंटर करेंगे भी ना, वो भी आपको सेम ही चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा, यानी कि वो भी आपके लिए राइट इंसान नहीं होगा। अगर आप हील्ड होके किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो फ्रूटफुल कहलाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ये सोच के किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएंगे कि मैं पहले इंसान को भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो वो आपके लिए गलत होगा। आप थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड कीजिए, खुद को टाइम दीजिए हील होने के लिए। क्योंकि जब तक आप हील नहीं करेंगे तब तक आपकी लव लाइफ भी बेटर नहीं हो सकती। ओके, नाउ लेट्स चेक यूनिवर्स मैसेजेस। It is hard at the beginning, but I know you will make it through. I hope it helps to know that I will be waiting here for you. Okay. So, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले पहले, ठीक है, पहले पहले एट द बिगनिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अकेले थोड़ा सा रहना, खुद को थोड़ा सा हील करना। चाहे आप कोई भी मार्ग पकड़ें, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग पकड़ें या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करने का मार्ग पकड़ें, जो भी मार्ग आप पकड़ेंगे यूनिवर्स तो हमेशा ही आपके साथ है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि कभी भी अपना होप जो है वो लूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज बिगनिंग में तो कुछ भी चीज़ को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती ही है ना। बस यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। आई मिस यू टू। ओके, सो अगर आप ये सोचते हैं या ये मानते हैं कि भगवान आपके पास नहीं है ना, तो यहाँ पे भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना आप उनको नहीं पुकारते ना, उतना वो आपके बारे में सोचते हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे को मिस करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान आपके साथ नहीं है तो ये चीज़ गलत है। आप ये समझ के रखिए कि भगवान आपको आपसे भी ज़्यादा मिस करते हैं। यानी कि आप भगवान को याद करें या ना करें, भगवान आपको, एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। Now, that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.